नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हमारी जैसे कि संविधान की यात्रा चल रही है और संविधान की यात्रा में आज है हमारी कक्षा 8, जिसका टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य की बात करें उससे पहले हमने अभी तक हमने संवैधानिक विकास की बात की है। हमने संविधान सभाओं की बात की है, कौन कौन सी संविधान की सभा बैठकें हुई। और हमने ये भी बात की कि संविधान के निर्माण में कौन कौन सी समितियों का प्रमुख योगदान रहा है। उसके बाद हमने बात की है मौलिक अधिकारों की बात की है, हमने अनुसूचियों की बात की है, फिर हमने नीति निर्देशक तत्वों की बात की और आज हम बात करेंगे कक्षा 8 में मौलिक कर्तव्यों की। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बेसिकली वो है जो हर भारत के नागरिक के इंसान के कर्तव्य होते हैं अपने देश के प्रति, उन्हें ही मौलिक कर्तव्य कहा गया है। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह वाद योग्य नहीं होते, यानी कि इन पर केस नहीं किया जा सकता। यदि आप मौलिक कर्तव्य को नहीं मानते तो आप पर कोई केस नहीं बनता। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों में अगर आपके मौलिक अधिकार कोई छीन ले, हनन कर ले, तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। ये हमने सब उसकी बात की थी। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमने रूस से अपनाया है। कहां से? रूस से। जैसे हमने अमेरिका से मौलिक अधिकारों का प्रावधान अपनाया है, उसी तरह मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने रूस से अपनाया है। कहां से अपनाया है? रूस से। बेसिकली हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन एक कमेटी बैठी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। बात है 1976 की। तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक सिफारिश की। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक सिफारिश की कि हमारे देश के लोगों के लिए उनके मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। उसके लिए क्या करें? उसके लिए संविधान के भाग 4 में, यानी भाग 4 के अंदर भाग 4 क का प्रावधान किया गया। कौन सा? भाग 4 क। हमने भाग 4 में पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। उसी के अंदर हमने पढ़ा है भाग 4 क का संशोधन किया कि एक भाग जोड़ो 4 क। उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क। और हमने लास्ट अनुच्छेद 51 पढ़ा था किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में, कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। उसमें 51 के एक एक अलग से जोड़ा गया, तो 51 का जोड़ा गया। कौन सा? तो संविधान का भाग पूछे तो 4 का और अनुच्छेद पूछे तो 51 का। 51 को में वही सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976। जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब मात्र 10 जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 10 मूल कर्तव्य हैं और यही रहेंगे। लेकिन 11 मौलिक कर्तव्य, आज वो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो है जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत नए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या कहता है? कि सभी अभिभावकों का अपना मौलिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाए। ये हमने मौलिक अधिकारों में बात की थी। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 का, उसमें भी यही उल्लेख है 86वां संविधान संशोधन 2002। और वही बात करें नीति निर्देशक तत्व, तो वहां अनुच्छेद 45 में भी इसका उल्लेख है। तो इसी संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है। और जब शुरू में जोड़े गए तब कितने थे? 10। और वर्तमान में 11। संविधान संशोधन पूछे तो कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। और मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं होते, इन पर केस नहीं किया जा सकता। यह है मौलिक कर्तव्य की बेसिक बातें। क्या है? बेसिक बातें। अब याद करने की कोशिश करेंगे पूरे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य कि कौन कौन से हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा पूछेगा ना निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो मौलिक कर्तव्य याद होने से पहले आज आपको एक नई एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। क्या होगी? एक नई एबीसीडी। यदि आपने वो एबीसीडी सीख ली तो आपके समझ लो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य कंप्लीट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। क्या है? ए, बी, सी, डी और ई। देखिए A4, अब तक आप एप्पल पढ़ते हुए आए हैं, तो अब आपको थोड़ा सा चेंज करना, अपडेट करना है समय के साथ। A4 अब आपको पढ़ना है एंथम। क्या पढ़ोगे? A4 एंथम। क्या पढ़ोगे? A4 एंथम। B4 भगत सिंह। B4 भगत सिंह। C4 पढ़ोगे कम्युनिटी। C4 कम्युनिटी।
क्या पढ़ोगे? C फॉर कम्युनिटी, D फॉर डिफेंस, D फॉर डिफेंस, और E फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। क्या पढ़ेंगे? ए फॉर एंथम, बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर कम्युनिटी, डी फॉर डिफेंस और ई फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और इक्वलिटी। अब ए फॉर एंथम का मतलब क्या हुआ है? एंथम क्या होता है? तो मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। क्या पढ़ोगे? पहला ए फॉर एंथम, एंथम क्या बोलता है कि राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। फिर बात करते हैं भगत सिंह, बी फॉर भगत सिंह। भगत सिंह कौन थे? क्रांतिकारी। तो जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम सबको आदर्श मानेंगे और उनका सम्मान करेंगे। क्या है? क्रांतिकारियों, क्रांतिकारियों व स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान। क्या बोलते हैं दूसरा कर्तव्य? कि जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी स्वतंत्र सेनानी हुए, उन सबका सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। उससे पहले क्या कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब आती है सी पर, सी पर कम्युनिटी। कम्युनिटी ने क्या बोलता है कि एकता, कि देश में एकता बनाए रखो। क्या बोलता है? कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखिए। राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखना। क्या बोलता है? कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखना। डी फॉर डिफेंस, डिफेंस यानी रक्षा करना, यानी कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहना। क्या बोलता है? डी यानी देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहना। देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। क्या बोलता है? डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। अब बात करते हैं ई, ई यानी इक्वलिटी या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये क्या बोलता है? कि भारत क्या बोलते हैं, भाईचारे की भावना को विकसित करना। क्या बोलता है? कि भाईचारे की भावना को विकसित करना, भाईचारे की भावना को विकसित करना, विकसित करना व महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना। क्या बोलता है? अब तक हमने क्या पढ़ी? हमने अभी तक 5 पढ़ लिए। 5 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से? ए फॉर एंथम, ए फॉर एंथम क्या बोलता है? कि राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का सम्मान करें। उसके बाद बी फॉर भगत सिंह, भगत सिंह कहता है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों को आदर सम्मान मान के उनका सम्मान करें। तीसरा बोलता है सी फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या बोलता है? कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखें और उसका सम्मान रखें। डी फोर क्या बोलता है? डिफेंस, डिफेंस यानी देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहें। ई फॉर इक्वलिटी या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि राष्ट्र की एकता और भाईचारे की भावना को विकसित करना और महिलाओं का सम्मान करना। अब तक हमने पढ़ लिया टोटल 5। अब बात करते हैं आगे की। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर नहीं आ रहा समझ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो हमने बात कर ली अभी तक, ई तक बात कर ली हम ना। इसके बाद आइए एफ। एफ, एफ क्या मतलब? फायर कल्चर, फायर कल्चर। एफ क्या बोला? एफ पर फायर कल्चर। उसके बाद बात करते हैं जी। जी फॉर आता है ग्रीन। क्या होता है? जी फॉर ग्रीन। क्या बोलोगे? एफ फॉर फायर कल्चर, जी फॉर ग्रीन। उसके बाद बात करते हैं, जी के बाद बात करें एच। एच, एच पर क्या बोलोगे? ह्यूमन साइंटिस्ट, ह्यूमन साइंटिस्ट, ह्यूमन साइंटिस्ट।
एच फॉर ह्यूमन साइंटिस्ट। उसके बाद बात करते हैं आई, आई यानी इनकम, आई यानी इनकम, क्या बोलोगे? आई यानी इनकम, क्या बोलोगे? आई यानी इनकम। उसके बाद बात करते हैं जे, जे फॉर बात करोगे जॉइंट एडिशन, जॉइंट एडिशन, जे फॉर जॉइंट एडिशन, जे फॉर जॉइंट एडिशन। देखते हैं, पहले देखते हैं एफ, एफ यानी फायर कल्चर। फायर कल्चर का मतलब क्या बोलता है? फायर कल्चर बोलता है कि भारत की गौरवशाली परंपरा का भारत की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे और उसका सम्मान करेंगे। क्या बोलते हैं? फायर कल्चर का मतलब, कल्चर ने सांस्कृतिक, भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान। क्या बोलता है? कि भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान करेंगे और उसको बनाए रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब पर्यावरण। और क्या बोलेंगे? जी फॉर ग्रीन यानी पर्यावरण, यानी पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। डायरेक्ट बोलता हूं, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा में आप समझ गए, वन आ गए, वन्य जीव आ गए, नदियां आ गई, तालाब, ये सब आ गए। ठीक है, तो जी फॉर ग्रीन, ग्रीन क्या बोलता है? कि पर्यावरण की रक्षा करना, और पर्यावरण की रक्षा में सब शामिल हो गए, नदियां, झील, तालाब, सब कुछ आ गए। उसके बाद बात करते हैं एज, एज यानी ह्यूमन साइंटिस्ट। ह्यूमन साइंटिस्ट क्या बोलता है? कि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएंगे और मानववाद की रक्षा करेंगे, मानववाद को बनाए रखेंगे। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना एवं मानववाद को बनाए रखना, मानववाद को बनाए रखना। क्या बोला है? एज फॉर ह्यूमन साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना और मानववाद एवं मानववाद को अपनाए रखना, उसमें सुधार करना। अब बात बोलते हैं इनकम, आई फॉर इनकम। इनकम से आदमी क्या बचाता है? संपत्ति, प्रॉपर्टी। आई फॉर इनकम, इनकम से क्या बचाएगा? संपत्ति, और संपत्ति की रक्षा करना, यही हमारा कर्तव्य है। कि जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां, उन सबकी सुरक्षा करना, उन सबका रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। या सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना। क्या बोलता है? आई फॉर इनकम, इनकम क्या बोलता है? कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, उन सबकी सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। जब भी आपने देखा होगा, जब भी दंगे होते हैं तो मौलिक है, सबसे पहले सरकारी बसों इनको चपेट में लिया जाता है, तो वो सब में हमारा नुकसान होता है, उन सबको बचाए रखना। फिर बात करता है जॉइंट एडिशन। क्या होता है जॉइंट एडिशन? कि सब मिलजुल कर एक राष्ट्र का निर्माण करना। क्या होता है जॉइंट एडिशन? कि सारे लोग, सारे भारतवासी मिलकर एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करें, एक समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण करना। तो जॉइंट एडिशन का मतलब सब मिलजुल कर राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना। क्या होता है? कि सब मिलजुल कर एक राष्ट्र का निर्माण करें। तो ये अब तक टोटल कितने हो गए? टोटल अब तक 10 हो गए। एफ पर क्या लिखा? फायर कल्चर। फायर कल्चर क्या बोलता है? कि भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखना। उसके बाद बात करते हैं जी फॉर ग्रीन। ग्रीन बोलता है पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण में सब शामिल हो गए, वन, वन्य जीव, नदियां, तालाब वगैरह सब शामिल हो गए। उसके बाद बात की हमने एज, एज यानी ह्यूमन साइंटिस्ट। ह्यूमन साइंटिस्ट का मतलब हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना और मानववाद को बढ़ावा देना या मानववाद को बनाए रखना। आई फॉर इनकम, इनकम क्या बोलता है? इनकम यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य है। और फिर बात करें जे फॉर जॉइंट एडिशन। जॉइंट एडिशन क्या बोलता है? कि सब मिलजुल कर एक राष्ट्र का निर्माण करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो अब तक हमने बात की 10 मौलिक कर्तव्यों की। ये जब प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब ये 10 ही थे, लेकिन आज वर्तमान में 11। अब 11वां देखते हैं क्या आएगा। तो अब तक एबीसीडी का होंगे जे, अब जे के बाद क्या आता है? के फॉर काइट वाला। तो देखिए जे तक की बात हो गई है, अब आइए आगे। आगे क्या बोलता है? के
के का मतलब हो गया काका किड्स, काका किड्स। काका किड्स मतलब क्या, काका के बच्चे। तो काका के बच्चों से याद है कि हमने कहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाना हर अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना हर अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। यही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना। और ये कौन सा संविधान संशोधन इसके तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जोड़ा गया है 11 मौलिक कर्तव्य। तो हमने पूरे 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों की बात कर ली। अब ये 86 संविधान संशोधन एक बार थोड़ा अलग से देख लीजिए। ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, इसके तहत 3 जगह बातें जोड़ी गई। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना मौलिक अधिकार में जोड़ी गई अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 21 क में। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये जोड़ी गई अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। और मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है ये अनुच्छेद मतलब अनुसूची क्या सॉरी 11 मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया है। तो अब तक हमने बात कर ली मौलिक कर्तव्य की, और उम्मीद करता हूं कि मौलिक कर्तव्य तक आपको कोई भी डाउट रहा नहीं होगा। ऐसा तो अगर रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में कल जो हमारी अगली क्लास होगी वो चलेगी मेन पॉलिटी पे, मतलब आगे की यात्रा करेंगे उसमें केंद्र सरकार के विभाजन से लेके शुरुआत होगी। तो कल की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब तक की सारी क्लासों के बाकायदा नोट्स बनाइए और अपने जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।